हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का करंट इमोशन आपको लेकर क्या है। करंट इमोशन मतलब इमोशन उनका क्या है अभी आपको लेकर। तो कर लेते हैं सिलेक्ट। ठीक है, फाइल 1 देख लीजिए। पर्पल कार्ड आपको सिलेक्ट करना है या फिर आपको ग्रीन कार्ड सिलेक्ट करना है। कोई सा भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली ले लीजिए। जनवरी से जून तक जिनका भी है वो पाइल 2 को सिलेक्ट करें। पाइल 2 को जनवरी से जून जिनका भी बर्थडे मंथ है वो पाइल 2 को सिलेक्ट करें। और जो जुलाई से दिसंबर तक है, जुलाई से दिसंबर, वो पाइल 1 को सिलेक्ट करें। ठीक है, अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लोग आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा, पाइल 1। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या है करंट इमोशन अभी आपको लेकर। भगवान का नाम लेते रहिए। देखते हैं कि क्या है करंट इमोशन। तो करंटली अभी उनका इमोशन ऐसा है कि वो किसी टॉक्सिसिटी से बाहर निकले हैं। ठीक है, या फिर करंटली अभी वो आपको कह रहे हैं कि थोड़े से ना चिंतित नज़र आ रहे हैं, थोड़े से टेंशन में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है थोड़ा उनका हेल्थ सही ना हो। और हाँ, बहुत वाइब आ रही है मुझे, उनका हेल्थ सही नहीं हो या फिर लाइफ में कुछ थोड़ी चीज़ें ज़्यादा ठीक नहीं चल रही हों। तो उनका एनर्जी आपको लेकर मिसिंग एनर्जी है कि वो आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वो आपके एग्जिस्टेंस को बहुत वैल्यू भी करते हैं कि आज अगर तुम मेरे साथ होते तो बात अलग होती, और आज तुम मेरे साथ नहीं हो तो मुझे थोड़ी कमी महसूस हो रही है। तो करंटली वो प्रे कर रहे हैं भगवान से कि जल्दी से, मतलब उनकी सिचुएशन सही हो, उनकी स्थिति सही हो और वो आपसे मिले। वो मतलब आपसे मिले, फिर उनकी आपसे शादी हो, फिर एक नया जीवन वो आपके साथ बसाएं। ठीक है, तो करंटली अभी उनका इमोशन आपको मिसिंग एनर्जी है, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़ोर के मिस कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि ना, वो कई बार ना ऐसा सोचते हैं कि काश अभी आप उनके पास होते, वो आराम से आपके पास यहाँ बैठते और आप उनके ना सर को ऐसे ऐसे हल्का 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 ना अपने हाथों से, अपने कोमल हाथों से दबाते, तो उनका सारा हेडेक दूर हो जाता, उनका सारा टेंशन दूर हो जाती। लेकिन अभी करंटली आप उनके पास नहीं हो तो वो सोच सोच कर ही काम चला रहे हैं वो सोच सोच कर ही अपने ड्रीम्स में आपको याद कर रहे हैं, अपनी प्रेयर्स में आपको याद कर रहे हैं। और वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि उनको ना बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा हैंडसम कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो उनका फ्यूचर स्पाउस हो। ठीक है, वो उनका है थोड़ा ये फंडा कि उनको ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा आकर्षक दिखने वाला फ्यूचर हस्बैंड वाइफ नहीं चाहिए। उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो उन्हें
भरपूर प्यार करे, जिसके प्यार में ज़रा-सी भी कमी ना हो और जिसका स्वभाव बहुत ज़्यादा प्यारा हो, जिसका स्वभाव अच्छा हो, जिसका स्वभाव बहुत ही सुंदर हो, बहुत एंजेलिक हो और मेरा साथ कभी ना छोड़े और हर प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाल ले। तो ऐसा पार्टनर उनको चाहिए। इमोशनली हो सकता है उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया हो और उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ भी हों, जिस वज़ह से वो किसी को बहुत जल्दी अपना दोस्त नहीं बनाते या किसी को बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं। इसीलिए वो एक एक ही का मतलब आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस आप आ जाएँ और आपके साथ वो खुशी-खुशी आराम से ज़िंदगी बिता सकें। ठीक है? बिल्कुल मैंने क्लियर आपको बता दिया है कि उनका ये इमोशन है। थोड़ा इस करंटली आपको क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए? आपके लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइडेंस मिलना चाहिए? मैं ये देखना चाहती हूँ। आपको क्या गाइडेंस मिलना चाहिए? ठीक है। करंटली आपको शायद आप भी अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ को मिस कर रहे हो क्योंकि पहला कार्ड उनका भी 9 ऑफ वांड्स आया था और आपका भी 9 ऑफ वांड्स आ रहा है। आप उनसे बात करने के लिए तरस रहे हो, आप उनसे दिल खोल के अपनी सारी फीलिंग्स उनको बताना चाहते हो, मीन्स अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ को जो अभी तक आपको मिले नहीं, आप उनके इंतज़ार में एक-एक दिन निकाल रहे हो और अ आप भी थोड़ा सोसाइटी से, लोगों से थोड़े डिटैच ही नज़र आ रहे हो क्योंकि आपको भी ना ज़्यादा लोगों से मतलब है नहीं। आप भी मतलब ज़्यादा लोगों से बोलते अगर नहीं हो, अगर अगर आप बोलते नहीं हो ज़्यादा, अपनी फीलिंग्स ज़्यादा शेयर नहीं करते, बस आप अपना काम करते हो, अपना काम से मतलब रखते हो, एक डिस्टेंस बनाए रखते हो, तो वो बिल्कुल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं न कहीं आप दोनों सेम ही रास्ते पर चल रहे हो एंड 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो अ आप भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना चाह रहे हो सकता है आपकी लाइफ भी थोड़ी उथल-पुथल चल रही हो, आपके कुछ काम बन रहे हों, कुछ काम नहीं बन रहे हो, जो बन रहे हों उनका रिज़ल्ट बहुत लेट हो रहा हो या उन मतलब बहुत धीरे-धीरे अगर ज़िंदगी चल रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप को बस एक ही गाइडेंस दी जा रही है, आप अभी उनसे नहीं मिले हो लेकिन तो आपको रोना नहीं है। आपको सैड नहीं होना, आपको होपलेस नहीं होना। कोई कुछ भी आपको बोले अगर दिल से आपको आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे है ना अपने साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर आप शादी के लायक हो गए हो लेकिन आपको किसी को देखकर, किसी से बात करके वो फीलिंग नहीं आ रही है कि ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड वाइफ़ हो सकते हैं, तो आप ज़बरदस्ती शादी मत करिए, ज़बरदस्ती अपनी हामी मत भरिए। आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा तभी आप खुश रह सकोगे, ठीक है? और आपको ना कहीं ज़्यादा ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं है, जब सही समय आएगा ना, तो आपके जीवन में आपके फ्यूचर हस्बैंड आ जाएँगे और जब वो आ जाएँगे ना, तो आपको ना सबसे पहली बात उनके साथ सेफ़ महसूस होगा, प्रोटेक्टेड महसूस होगा और बहुत ही ज़्यादा ना आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ है, बहुत समझदार है, ठीक है? तो आपको खुद ही फ़ील ईश्वर करा देंगे कि ये व्यक्ति आपके लिए है, यही आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हैं। तो आपको ना ज़्यादा अपने आप को इमोशनली परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने इमोशंस की केयर करिए। आप अपने साथ कोई ज़बरदस्ती मत करिए और आपका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, ठीक है? यू आर प्रोटेक्टेड, बस आपको अपना ख़्याल रखना है, ठीक है? और आपको रोना नहीं है, आपको खुश रहना है, आपको सही समय का इंतज़ार करना है, ठीक है? आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है। यस, द मैजिशियन अपने आप चमत्कार हो जाएगा, अपने आप उनसे मिल जाएँगे। बस आप अपनी ज़िंदगी को सही बना के रखिए, अपना अपने साथ अच्छे रहिए और
बाकियों के साथ भी रिस्पेक्टफुल रहिए और अपने लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ते रहिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। आप स्टडी कर रहे हैं, आप करियर में हैं, आप जो भी कर रहे हैं आप उस पर अपना पूरा फुल फोकस करिए। उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी और आप और भी ज़्यादा बेहतर इंसान बन सकोगे। आज अगर कोई आपकी बात नहीं सुनना तो आने वाले समय में लोग आपकी बात सुनेंगे भी और आपको समझेंगे भी। तो ये गाइडेंस आ रही है। करंट इमोशन आपको आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ का समझ आ गया है। पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटमेंट, तो करियर वाइज भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और लव वाइज भी आपको आने वाले समय में कमिटमेंट मिलेगा अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ से। ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल क्लियर रीडिंग आई है, कोई डाउट की वो नहीं है इसमें। तो आई होप आप बिल्कुल आपको क्लियर गाइडेंस मिल गया है। सो अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आप भी भगवान का नाम लीजिए। आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ का आपके लिए करंट इमोशन है, वो बहुत पीसफुली आपका वेट कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की भी कर रहे हैं। अपनी लाइफ में बेसिकली वो कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया सब बढ़िया चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। लेकिन वो बस यही कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी ना, सब कुछ करने के बाद भी वो अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर रहे हैं। आने वाले समय भी अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं। एक दूर की सोचने वाला इंसान है ये। ठीक है। अगर ये हस्बैंड है तो ये बहुत दूर की सोचते होंगे, बहुत ही सोच समझ के कोई डिसीज़न लेते होंगे। और अगर वैसे दिल के बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर किसी से कहासुनी हो जाती होगी और इनके दिल को ठेस पहुंच जाती होगी तो फिर उससे दोबारा बोलते नहीं होंगे। तो अपने बातों के पक्के होंगे। और अ, थोड़ी मुझे ऑनेस्टी भी यहाँ से झलक रही है इस व्यक्ति से। अगर ये फीमेल है, मतलब ये वाइफ है, फ्यूचर वाइफ है, तो ये बहुत ज़्यादा मदरली स्वभाव की होंगी। और ये बहुत ज़्यादा होपफुल होंगी, मतलब आशावादी पर्सन। ठीक है। जो निराश नहीं होता, जो हमेशा आशा रखता है। और बहुत पॉजिटिव पर्सन है। बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, अपने लोगों की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना। और अ, वही है कि अगर किसी से नहीं बनती तो उससे देखना भी नहीं, उससे बोलना भी नहीं। तो ऐसी थोड़ी पर्सनैलिटी झलक रही है। उनका करंट इमोशन यही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं। और वो कहना चाहते हैं कि मुझे ना हम दोनों को लेकर कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे तो बस इंतज़ार है कि हम दोनों मिलें और हम दोनों के बीच में ना वो पहले प्यार हो। वो चाहते हैं पहले प्यार हो आप दोनों के बीच में। प्यार हो मतलब शादी तक जाते-जाते ना वो जो एक डेटिंग पीरियड बीच में आता है ना, एंगेजमेंट होती है, रोका होता है, ये सब जो थोड़ा रहता है, ये जो थोड़ा समय मिलता है दोनों लड़का लड़की को, इस बीच में हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठे। और जब शादी वाला जब दिन हो, तो शादी वाले दिन बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि अनजान है, बिल्कुल ऐसा लगे कि एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं। तो मतलब आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ ये बिलीव रखते हैं कि उन्हें आपसे मोहब्बत करनी है, आपसे प्यार करना है, वो भी शादी से कुछ समय पहले। जिससे कि जब शादी वाला दिन आए तो आप दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे को लेकर अनजान ना हो। आप दोनों के एक दूसरे को लाइक्स डिसलाइक सब कुछ एक दूसरे की बातों के बारे में पता हो और खुशी खुशी एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर एक दूसरे के हो जाए। ठीक है। तो करंट इमोशन वो अपनी वेडिंग के बारे में भी सोचते हैं आपके साथ, आपको प्यार करने के बारे में भी सोचते हैं और बहुत ही आराम से आपका खुशी खुशी इंतज़ार कर रहे हैं। उनको बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आप उन्हें मिल जाएंगे। ठीक है। तो बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, लव गाइडेंस आपके लिए करंट। देखते हैं कि आपके लिए क्या करंट गाइडेंस है, करंट सिचुएशन पे आपके, जो भी आपका लव लाइफ है, लाइफ लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस है।
देखिए, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ऑलमोस्ट ये पाइल 1 के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर। आप अपने पसंद से शादी करिए, ठीक है? आप ज़बरदस्ती मत करिए शादी को। या तो देखो, 2 बातें आ रही है, एक तो ज़बरदस्ती शादी मत करिए। शादी करनी है तो खुशी से करिए, चाहे भले ही वो थोड़ा डिले हो जाए, ओके? और दूसरा, किसी का दिल दुखाकर आपको ना अपना दुखाना है, ना किसी और का कई बार ऐसा होता है ना, हम अपना ही दुखाते लेकिन दूसरों का दुखा देते किसी एक इंसान के पीछे। वो भी गलत काम नहीं करना, और अपना भी दिल नहीं दुखाना सबको खुश रखने के चक्कर में नहीं। बातें दोनों ही ज़रूरी हैं, अपना भी खुश रहना ज़रूरी है, दूसरों का भी। ठीक है, मतलब दूसरों में आपके फैमिली हो, आपके जो भी है, अपने आपके मम्मी पापा, उनके आशीर्वाद के साथ और अपनी बात समझाकर और अपनी रजामंदी से, अपनी खुशी से आप शादी करिए, ठीक है? और ज़बरदस्ती आपको शादी नहीं करनी है, ज़बरदस्ती करेंगे तो वो बोझ लगेगा। वो शादी में प्यार नहीं होगा, वो बोझ ही लगेगा, भले ही चाहे अच्छा इंसान मिल जाए, वो बोझ ही लगेगा आपको, ठीक है? तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए और ना किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करिए, ओके? तो एक तो ये चीज़ आ रही है, दूसरा ये आ रहा है कि अगर आप शादी को लेकर, विवाह को लेकर, मैरिज को लेकर, वेडिंग को लेकर बहुत नेगेटिव सोचते हो कई बार कि प्यार तो कुछ होता ही नहीं है शादी में, ये तो समझौता होता है, ये तो एक इमोशनल बैगेज होता है, वगैरह वगैरह, आप अगर ये सब चीज़ें अगर सोचते हो ना, तो यू आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड, ठीक है? या फिर आप अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हो शादी के लिए, और आपको अपनी विचारधारा जो है, आपकी विचारधारा वो आपको बदलनी पड़ेगी, तब ही जाकर आप अपने ट्रू लाइफ पार्टनर से, ट्रू लव से, अपने प्यार से शादी कर पाएंगे। नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको शादी, आप मतलब करना आपके लिए सही है कि गलत है, ठीक है? तो आपको 2 बातें आ रही हैं, अगर आपकी पहली सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है तो करिए, और अगर दूसरी सिचुएशन मैच कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो शादी को लेकर, तो अभी आगे कहीं मत बढ़िए, पहले अपने माइंड को पॉजिटिव करिए। जब तक कि आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आप प्योर नहीं होंगे, आपका थॉट प्योर नहीं होगा, तब तक आपकी ज़िंदगी में ना कभी प्यार आएगा और ना कभी आप सच्चे प्यार को समझ पाओगे। अगर आपको सच्चे प्यार को समझना है तो भी केयरफुल रहना है, ऐसा नहीं किसी पे भी विश्वास कर लिया, किसी के भी चंगुल में आ गए, किसी के भी चंगुल में फंस गए। देखिए, प्यार जहाँ होता है ना, वहाँ पे ना लस्ट नहीं होती है, वहाँ पे ये फिजिकली फोर्स नहीं होता है, ठीक है? मैं हमेशा समझाती हूँ ये बातों को। तो फिजिकल अट्रैक्शन से थोड़ा ऊपर उठ के इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक खुद को पहुंचाइए, ठीक है? और जब कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपको इमोशनली समझे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको वो ओहदा दे पति पत्नी का, और आपकी केयर करे। यहाँ कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि मिल रहे हैं तो बस, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? और शादी के बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी के बाद भी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, तो ही आप अपने मैरिड लाइफ को अच्छे से बिता सकेंगे। और मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि भगवान ने ये चीज़ बनाई ही इसलिए है कि जब एक एक क्या कहते हैं कि भगवान की सेवा के लिए हम एक संतान को पैदा कर सकें, हम एक संतान को जन्म दे सकें, भगवान की सेवा के लिए एक अच्छे भक्त को जन्म दे सकें, जो कुल का भी उद्धार करे, अपना भी करे, अपने माँ बाप का भी करे, ठीक है? तो समझदारों को यही मैं बात कह सकती हूँ। तो ये भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं। और इसके विपरीत आप चाहे एन्जॉयमेंट के लिए कुछ भी करो, तो आपका बच्चा भी खराब ही आएगा, और आप खुद भी, आपका रिश्ता खराब ही होगा। और मोस्टली दुनिया में ज़्यादातर ये चल रहा है। लेकिन हमें भक्तों की संगति में रहना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। तभी हम अपने पति पत्नी के रिश्ते में भी खुश रह सकते हैं, माँ बाप बनने पे भी खुश रह सकते हैं, और आगे भी खुश रह सकते हैं, अपने बच्चों का भी और अपना जीवन भी सेव कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने दिमाग को ना थोड़ा सा शुद्ध करिए, और फिर उसके बाद शादी के बारे में सोचिए कि यू आर रेडी,
भाई आप रेडी है या नहीं है, रेडी है तो ठीक है, नहीं है तो और समय लीजिए, ठीक है। बट ये कुछ गलत धारणा मत बनाइए अपने मन में। और वहीं अगर आप शादी करना चाहते हो तो अपनी मर्ज़ी से शादी करिए, खुद को भी खुश रखिए, अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट का पालन करिए और भगवान के आदेश का भी पालन करिए। तो आप अपने आप को सही लाइफ पार्टनर में मिलेगा, आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा और आपकी ज़िंदगी में ना एक सुंदर बदलाव आएगा, एक अच्छा बदलाव आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए करंट गाइडेंस आ रही है। एंड वी हैव द सुपर सोल वॉइस। देखो सुपर सोल वॉइस मतलब वो परमात्मा की आवाज़। परमात्मा की आवाज़ अगर सुननी है तो उसके लिए आपको भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, भागवतम का अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, सुनना भी होगा, चाहे सुनो चाहे पढ़ो। सुनना तो है ही, साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। सुनना तो ज़रूरी ही है, सुनेंगे नहीं संतों से संतवानी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप पढ़ के तो कुछ समझ नहीं आने वाला। इसीलिए आप भागवतम भगवत गीता सुनिए, श्रवण करने का प्रयास करिए। कहते हैं ना जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे कहा जाता है भाई भगवत गीता पढ़ो, भागवतम सुनो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे पर उसका असर पड़ता है। माँ जो खाएगी उसका असर पड़ेगा, अच्छा खाएगी अच्छा असर पड़ेगा, बुरा खाएगी बुरा असर पड़ेगा। वैसी तरीके की आत्मा भी आ जाती है, अच्छी बुरी, ठीक है। तो इसीलिए परमात्मा की आवाज़ सुनिए, परमात्मा की आवाज़ ही आपको दिशा भी दिखाएगी, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगी, आपको आपके लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी मिलेगा भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना होगा इफ़ यू वांट पीस इन योर लाइफ, ठीक है। सुपर सोल वॉइस, आपको परमात्मा की आवाज़ सुननी है। और परमात्मा की आवाज़ हम कैसे सुनेंगे? जब हम भगवान के दिव्य संदेशों को पढ़ेंगे, भगवद गीता और भागवतम। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का जो है करंट इमोशन यही है कि वो खुशी-खुशी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको प्यार करना चाह रहे हैं और अपने शादी के दिन के बारे में वो सोचते हैं और आपको वो दिल से, खुशी से बिल्कुल अपना मान के अपनाना चाह रहे हैं, बस उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से आई है, आपको अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।